पार्शियल फ्रैक्शन। बैठ जाओ और कोई दिक्कत हो ना क्लियर पूछना कि ऐसे है ना। पहले मैं 3 इमेज की बात कर रहा हूँ। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की किताब में कभी 4 होती हैं, कभी 5 होती हैं, लेकिन मेन इमेज कितनी होती है? केवल 3। कौन कौन सी? पहली इमेज देखो, पहली इमेज px प्लस क्यू होगा अपॉन में x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म होगी। a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी की फॉर्म। दूसरी इमेज होगी px प्लस क्यू अपॉन क्या हुआ भाई? क्या परेशानी है यार, ये तुम कैसी हरकतें करते हो यार? लगता ही नहीं है कहीं से बच्चे पढ़ने वाले हैं। कैसे जा रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा। कहाँ से रहूँगा ऐसा चक्कर है ना, ये काम कब होता है पता है? जब बच्चे का दिमाग यहाँ पर ना होकर कहीं बाहर है, ठीक है ना। उसका दिमाग अगर पढ़ाई में नहीं है, कहीं और है ना, तो वो हमेशा इधर उधर की आवाजें ज्यादा सुनेगा, है ना। जबकि हमने तो ये सिखाया है कि कान पे अगर बैंड भी बजता रहे ना तो अपना काम करता रहे आदमी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। चल छोड़ो, 3 इमेज हैं। पहली ए ये वाली, दूसरी ये और तीसरी ये। यानी इंट्रीगेशन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, ये। पहली बार तो ये देखो पार्शियल लगता कब है? पार्शियल लगता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा छोटी हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। बात समझ लो, अगर कभी भी डिग्री न्यूमरेटर की छोटी है किससे? डिनोमिनेटर की डिग्री से, तभी पार्शियल यूज करना है, वरना कभी भी पार्शियल यूज नहीं करेंगे। बोले सर अगर बराबर है या बड़ी है तो क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद यूज करेंगे। पहले आप समझो, ये क्या है? ऊपर देखो पावर कितनी है वेरिएबल की, x की 1 है। यहाँ पर देखो कितनी है? 2 है। तो आप देखिए जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा नीचे फैक्टर के रूप में है, लीनियर और लीनियर दोनों लीनियर है, तो क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी। ध्यान रखना, ए और बी कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालनी है। इसी को तो हमने सीखना है, ठीक है। बस इतना पहले तो लिखना सीखो कि अगर इस वाली फॉर्म है तो इसको लिखना है, ये वाली फॉर्म है तो कैसे लिखना है, ये वाली फॉर्म है तो कैसे लिखना है। ए और बी की वैल्यू निकालने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको देखो, जब भी ऐसा होगा आप ऐसे लिखोगे। अगर ये ऐसा है, ऐसा का मतलब सर क्या मैं इसे x माइनस बी 2 बार लिख लूं? कभी मत, नहीं लिखना। बात समझ में आ रही है? जैसा है वैसे ही रहना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन ना प्लस c अपॉन का होल स्क्वायर। अगर तुम इसको 2 जगह लिख लेते तो आप इसकी तरह करते तो कैसे लिखते? a अपॉन दिस, b अपॉन दिस और c अपॉन दिस, तो 2 एक जैसे हो गए ना? नहीं, ये जब भी होल स्क्वायर होगा पावर एक एक करके जाएगी, एक इस पर और फिर अगर ये क्यों होता तो उस पे 2 बिल्कुल 2 होगी ना, एक एक करके जाएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात, एक एक करके जाएगी। अगर क्यों होता तो पहले 1 गई, 2 गई, फिर d अपॉन क्या बात समझ में आ रही है? 3। अगर 4 होती तो 1 2 3 4। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? एक एक करके जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, पहले ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये ऐसी क्वाड्रेटिक होना जरूरी है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे। दोबारा से, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर हो रहे हैं तो पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके लीनियर हो जाएगी, तो ये वाला रूल लग जाएगा ऊपर वाला। लेकिन ये क्वाड्रेटिक हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा? याद रखना, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू होगी, सुन लेना ध्यान से, जब नीचे लीनियर था तो ऊपर कांस्टेंट था। लीनियर कांस्टेंट लीनियर, हालांकि होल स्क्वायर है लेकिन एक एक करके पावर आई है ना, इसलिए लीनियर में ही काउंट होगा ये लीनियर, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा है, एक इसके बाद फिर एक बड़ा है,
तो लीनियर में काउंट होगा। तो लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट। जैसे ही क्वाड्रेटिक आया ऊपर क्या आ गया, लीनियर। अगर नीचे क्यूबिक होता तो ऊपर क्वाड्रेटिक। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो अगर इसकी जगह अगर कोई ऐसा होता पी एक्स प्लस क्यू की पावर, अगर ये मैं मान लूं एक्स माइनस यही होता और ये होता एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता। अब तो ये क्यूबिक हो गया, तो क्या लिखते हैं इसको बताओ? ए अपॉन प्लस एक्स की पावर 3 बी एक्स प्लस सी, क्या लिखते बताओ? हाँ बोलो, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉन्स्टेंट 3 आ गए। अच्छा एक चीज और समझ लो, यहाँ पे मेन फंडा यही है, नीचे डिग्री कितनी? 2। तो 2 कांस्टेंट ए और बी। नीचे डिग्री कितनी? 4। तो 4 कांस्टेंट। नीचे डिग्री कितनी? 3। तो 3 कांस्टेंट ए बी सी। नीचे डिग्री कितनी? 4। तो 4 कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई? जितनी नीचे डिग्री उतना कांस्टेंट। सर फर्स्ट वाले में एक और टर्म आ जाए ऊपर, मतलब नीचे। तो सी अपॉन एक्स माइनस सी कर लो। और सर ऐसी क्वाड्रेटिक नीचे आ जाए जिसके फैक्टर ना हो, सिर्फ सिंगल क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर ही ना हो। तो वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, पार्शियल क्यों करेंगे? पागल कुत्ते ने काटा है? अरे बताइए, हम करेंगे क्यों? वो तो हम सीखे हैं। अरे तुम्हें और फिर खेल करने का शौक है तो करो ना, मना किसने किया है? तो इससे तो इजी हो जाएगा ना फिर वो। बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजी हो जाएंगे। उस दिन जो मैंने कितना क्वेश्चन कराए थे उसमें 8 क्वेश्चन पर तो टिक लगवा दी थी मैंने कि सारे पार्शियल से, है ना? वो पार्शियल से इजी होंगे, है ना? क्या मिटा दूं उसे? नहीं सर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अरे आ फोटो गई खींच लो इसके, करना क्या है? अरे भाई तीनों इमेज समझ में आ गई? यस सर। सबसे पहले तो काम क्या है? डिग्री चेक करना। दूसरा काम क्या है? पार्शियल के रूप में लिखना। और तीसरा मेन काम है इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। वो सिखाएंगे अब आपको। और सर ये क्यूबिक के बोलो। साथ या क्वाड्रेटिक हो तो? किसके? क्यूबिक के साथ क्वाड्रेटिक। मिलेगा। तू बता ना, तू क्वेश्चन बताओ फिर मैं बताता हूँ। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए, बोलो अच्छा लग रहा है? ये क्या है? होल स्क्वायर है। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ऐसी जिसके फैक्टर ना हो। नहीं हो रहा है। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? ए अपॉन, x माइनस ए हाँ फिर प्लस b अपॉन x B upon माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर क्या लिखूंगा? सी एक्स प्लस डी अपॉन, हाँ भाई कितने लोग समझे इसको? मैं तो लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन बाद में। सर इसकी सर पावर डिग्री 2 हो और उसकी 3 हो। इसकी डिग्री 2 हो, डिग्री सर, यानी x की पावर सर। यहाँ पर 3। हाँ यार 3 के पहली बार तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी पूछ लो। सर इसकी 2 हो। किसकी? इस x ऐसे? x की। x की अरे पावर मैंने सही लिख दिया। आप क्वेश्चन बोल दो ना पूरा, मुझे आप बेकार में खेल करा रहे हो। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, कुछ ही बोलो अपनी मर्जी से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए ऐसे, ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। माइनस क्या बकवास है यार, इसके ही फैक्टर हो रहे हैं, इसके ही फैक्टर हो रहे हैं। आप जबरदस्ती, मैंने कितनी बार कहा, इसके फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे? क्या हो रहा है? प्लस होता है इसका। अरे x प्लस रूट ए। अब आपको फैक्टर करना नहीं आता तो गलती किसकी है इसमें? आपकी है। सर प्लस होता पहले में। हाँ, लो प्लस, इसमें ही प्लस कर दो, हाँ तब भी इसके फैक्टर हो रहा है, सर उसमें माइनस ही रहता है। उसमें तब भी फैक्टर हो रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू सब होता है। पहले तो क्वेश्चन को पहले आप लिखना सीखो ढंग से। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये बोल दो ना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे कर दो। अब नहीं हो रहा है। हाँ आप है। हाँ, ये कितनी पावर है? 2 है। तो क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस, सही है। ये कितनी है? 3 क्या आएगा यहाँ पर? सर ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्वाड्रेटिक आएगी, लीनियर आएगी, क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे? सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, और नीचे, हाँ भाई बताओ, समझ में आया? और कोई अगर खेल करना चाहे तो करो, और बोलो कोई। नहीं अरे एक और नहीं नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा, हाँ सर दिक्कत आ जाएगी। पहले तो लिखना सीखो, सॉल्व करना तो बस बात की बात है। चलो
ये लो कौन लिखवाएगा ऐसे? सबसे पहले मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना? बोलो सर ए बोलो बोलो ए अपॉन x plus 4 एक्स प्लस 4, ठीक है, plus b upon x plus 4 whole square एक्स प्लस 4 का whole square ठीक है, प्लस सी एक्स बाई प्लस डी सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फिर plus प्लस ई तो cx plus d upon उसका whole square। क्या होगा होल स्क्वायर? होल स्क्वायर कैसे कराया था? मतलब ही नहीं, एक एक करके जाती है। तो अगला सर बोल। ई एक्स आएगा हाँ बिल्कुल, EX प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर में 17 प्लस 17 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ आगे इसका और बोलो, जी जी एक्स प्लस एच एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 फिर आई एक्स प्लस j जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी का एक्स होगा स्क्वायर प्लस 3 का डिग्री किलो इसकी कितनी है? इसकी इसकी डिग्री है 10। हाँ सर यस अरे गिनना नहीं है क्या? क्या 10 है 10 2 2 जा 4 2 2 जा 4 8 और 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिग्री 10 का यस है ना बेटा? सपने में ही मत सोचना करने की, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी अगर आप कहोगे तो लगा दूंगा मैं एक, मेरा कुछ नहीं आ रहा। आगे बात करो, यस ठीक। अब अपना क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, Yes. है ना? अभी तो हम लिखना ही सीखे हैं, सॉल्व करना तो बहुत दूर है, तो सॉल्व करना तो सीख लो। यस क्या आपको पार्शियल में लिखना आ गया? क्या अब आप लिखेंगे कैसे, यस है ना? अब एक कमी है बस, एबीसी की वैल्यू निकालना और सीख लो, है ना? सुनो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ छोटा सा, 3x प्लस 2 अपॉन, अभी पहले हल्का ही हल्का लेता हूँ, x प्लस 1। और मैं इस सिंपल क्वेश्चन से आपको सिखा रहा हूं, तो याद रखिएगा हर क्वेश्चन में आप यही रूल अप्लाई कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले तो पार्शियल को अलग बुलाओ, सीटी बजाई अलग बुला लिया, बोले भाई साहब थोड़ी देर के लिए नीचे आना, और अब इनके साथ मारपीट शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है? यस हाँ घंटी बजाई, बाहर आया आदमी, ठोका पीटी चालू। बताओ क्या करना है? ए अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब इसको भूल जाओ, इसका आंसर ये लिखना है आपको, यानी इंटीग्रेशन में जैसे ही आप ये लिखोगे ए बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, लॉग है ना? अब समझ लेना, इसको मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट, ए अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस, और ए कहां चला गया? बाहर। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर बी 1 अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा फिर सी 1 अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत? बताओ इसका आंसर क्या क्या? ए लॉग एक्स प्लस 1 लॉग x plus 1 प्लस plus b log बी लॉग x minus 2 प्लस सी लॉग एक्स माइनस क्या बात, आंसर क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। प्लस बस किसकी देरी है? जैसे ही आप एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, आंसर आपका तैयार है। इतना ही तो करना है, काम करना है। चलो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, ये हाँ इसको लेके चलते हैं, इसको बुलाया भाई साहब, आप थोड़ी देर नीचे आ जाओ, और हमने इधर का एलसीएम ले लिया। बताओ इसका एलसीएम ले लिया क्या यार? x plus 1 x minus 2 A x minus 3 क्या? एक्स plus 1 प्लस 1 x minus 2 एक्स माइनस 2 एक्स x माइनस minus 3 ऐसे, यही तो आया। यस अच्छा इधर क्या था? इधर भी सेम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 अच्छा ठीक है। यहाँ ऊपर क्या था? 3x प्लस 3 अच्छा यहाँ पर क्या आएगा ए के साथ में? एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ठीक है। बी के साथ में क्या आएगा? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस एक्स प्लस 1, x minus 3 अच्छा सी के साथ में क्या आएगा? x minus 2 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस एक्स प्लस सही है। सट सट कट गया। अब क्या बची शक्ल देखो इसकी, 3x प्लस 1, इतना तो आपको हर एक में करना है कम से कम, सही है? यस इतना आपको हर एक में करना है। अभी थोड़ी देर के लिए आपको ये वाला रूल अच्छा लगेगा, यस
हाँ? लेकिन असली में दूसरा रूल ज्यादा अच्छा है जो आपको बुरा लगेगा। तो पहला मेथड फर्स्ट कैसे निकालने ए बी की वैल्यू को, आप इसको 0 के बराबर रखो, यस क्या आया? -1 x बराबर -1 पुट कर दो सब साइड -1 रखा है, आंसर क्या आ गया? -1 और -2 कितना आ गया? -3 -1 और -3 ये 0 और ये -1 -1 + 1 0 Yes. -1 + 1 0 a की वैल्यू आ गई, बताओ क्या आ गई? 1/12 1/12 -2 सर ये वो कहाँ से निकाला है? अरे जो फैक्टर है बराबर 0 रखा है, अच्छा ठीक है। तू अब दूसरा बता क्या रखूं? 2 रख दूं? तो 2 3 जा 6 6 और 2 8 8। हाँ भाई क्या हो गया? 0 0। ये क्या हो गया? सर ये हो गया 3 अरे 2 और 1 3, हाँ सर तो -3 नहीं आ गया? -3 भी चेक करो, सर +0 चेक कर लेना भाई, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, पता चलेगी बाद में कोई खबर आ जाएगी हाँ सर गलत पढ़ा रहे थे आप तो, है ना? कोई पता थोड़ी है बच्चों की, एक दो कहने लगता है। माइनस का 8/3 क्या कहते हो? यस सर तो तीसरी वैल्यू आप खुद ही बता दो यार। 3 3 3 या 9 और 2 11, ये 0 और ये 0 दोनों, 3 और 1 4 सर 4 ही आ गया 4c, तो c की वैल्यू देखना, ए बी सी की तीनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो आंसर तो खत्म हो गया। 11 बाई कितना है 4, ठीक। सर ये यहाँ प्लस सी का कोई रोल नहीं आएगा इंटीग्रेट जब हमने करा है log लेके आए। अरे प्लस लेना, लिखना ले अलग से, खुश बोलो क्या कहते हो? इजी है? हाँ, इन वैल्यू को संभाल के रखना अभी थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा मेथड इसका चल नोट कर दिया देखो, अब जगह हमारे पास कम है, आंसर वही है, अब इसको दूसरा मेथड सीख लो। उसका भी दूसरा मेथड है। बिल्कुल, यही ज्यादा काम है, ठीक है। अरे हमने तो शायद पूरा बता दिया। नहीं सर वैल्यू तो रह गई है। ए क्या बचा है? यहाँ पे होगा x वो x x -2 और x -3 यही है ना हमारी? यस सर। सुनो भाई, दूसरा तरीका ये है मेथड 2। सबसे पहले तो इसको ऐसे ही रखा, ए इंटू कर लो इसका, सर x² इसका भी इंटू करो, x² -2x अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x एक्स स्क्वायर किसका कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स x स्क्वायर करो। 0 बराबर यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर कितना है? a यहाँ पर प्लस b प्लस c यहाँ पर सी। कितने लोग समझे इस बात यस को? सर। ठीक है। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ x एक्स यहाँ पर 3 यहाँ पे यहाँ पर -5 -5 है, -2b -2b -c -c, सही है। फिर यहाँ पर सर कांस्टेंट कांस्टेंट का, यहाँ पर क्या है? 2 2 6a 6a -3b -3b -2c 2c। कितने वेरिएबल थे? 3 तो कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे? 3 तीन ही आ रही है। क्या मैं इन तीनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, यस या ना? यस सर। आती है निकालनी? Yes, ये sir. चीज तो बताने की जरूरत नहीं Yes, है। हाँ, किसी को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना, -b -c यहाँ दोनों जगह रख देना। तो ये भी क्वेश्चन बीसी में, ये भी क्वेश्चन बीसी में, और बीसी 2 वेरिएबल आपने 10th क्लास में बहुत पढ़े हैं, 4-5 मेथड में पढ़ने के, है ना? अच्छा, हर एक में इतनी कठिन इक्वेशन नहीं आती है। अब याद रखना, जब भी ये लीनियर होगा तो हमेशा मेथड फर्स्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, कभी भी इस वाले मेथड पर नहीं जाएंगे, पहली बात ध्यान रखना। हाँ, अगर आप इस वाले मेथड पे जा रहे हो, इस वाले में अगर लीनियर है और आप इस वाले मेथड पे जा रहे हो तो आप मूर्ख हो। क्या हो? कितना लोग हैं मूर्ख? हाथ ऊपर करो। इतना बेशरम, एक ने हाथ ऊपर तो नहीं किया, ठीक है। फिलहाल लीनियर तो आपको इसी वाले मेथड से करना है। अगर
यहाँ लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक है, होल स्क्वायर है, तो आप ये यूज कर लो, वो यूजफुल है। और खासकर कब सबसे ज्यादा यूजफुल है, जब नीचे क्वाड्रेटिक है, एक से ज्यादा क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल है, ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ रही है? आप इनकी एबीसी की वैल्यू निकाल के दोबारा से इससे चेक कर लेना, मैच कर लेना। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आए? यस ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लगा था, यस ठीक है। रोक के रखो। ऊपर वाले सर नीचे क्वाड्रेटिक है। ईमानदारी से तमीज से क्वेश्चन पूछ लो। सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, लेकिन मैंने अभी तक किए नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से ये इतना बड़ा हमने अरे कोई ऐसा छोटे मोटे किस CBSE का? हाँ ये 2 बार आया है, ये फोटो भेज दी। इसको देख लो भाई, ये 2 बार आया है। आरडी का है x+1 और जब तक कल मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए थे, सारे बोर्ड वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और फिर भी नहीं कर पाए हैं। तू जानबूझ के टाइम पास करता है? शांत रहता हूं ना सर, कम समझ में आता है। नहीं, वास्तव में सब बच्चे कहानी से डरते हैं, और मैं बता रहा हूँ तेरे बारे में ना 2-3 कहानियां बना के डाल दूंगा, ऑनलाइन में डाल दूंगा, तू कहेगा तो कोई देखेगा ही नहीं। वीडियो चल रही है। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, हाँ भाई तुम ही बोल दो क्या रखेंगे। सर इसको लिखेंगे a/x+1 x+1 प्लस bx प्लस c c अपॉन x² प्लस याद है ना, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। Yes. अगर ये x इसका -1 होता तो फिर फैक्टर हो जाता। ठीक है, चलो बताओ, a x बराबर क्या लिखेंगे, a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x प्लस 1। मैंने क्या कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया मैंने? एलसीएम चलती है। एलसीएम से एलसीएम काट दिया। अच्छा ठीक है, कौन सा मेथड फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रही है। मैंने कहा ना कहानी सुनेगी तू, x बराबर क्या सुनाई दूं? अभी हो जाए यस सर। तो भाई किसका तो x² x² है ना, यहाँ पे साइड में लिख दो, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पर क्या है इक्वेशन, क्या आ गई? अच्छा कितने कांस्टेंट है? सर 3। इक्वेशन कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी, ठीक है ना। x वाली अब बताओ, एक मिनट आप देखना, 10 में से भाई साहब 2 तो ऐसे होंगे जो कि रामायण सुनने के लिए आते हैं, उनको जगाना पड़ता है। जब आप उससे पूछोगे ना कि बेटा इसका बता, तो बोले हैं कहाँ पर थे, क्या पूछ रहे हो? बेटा मेरी बात सुनो, अरे बता रही हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, यहाँ से रेलवे लाइन ज्यादा दूर थोड़ी है। X स्क्वायर को बताना ना। अरे सामने मत खड़े हो यार, पता चली गया। हाँ तो b बोलो क्या बोलना क्या है? b बी कहाँ है? 1 इसको नहीं आएगा, कोई और बताओ बेटा, आप बताओ। b बी प्लस c प्लस सी, कितने लोग समझ गए? सर यस सही है, अब क्या करेंगे? सर कांस्टेंट, ठीक है, क्या 0 बोलो? a प्लस c प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन को करना है, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना। अब वन वाले को तो टारगेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे इसको। अब मुझे बताओ, यहाँ b बराबर क्या है? माइनस है हाँ, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, b बराबर क्या होगा? माइनस यहाँ से c बराबर क्या है? माइनस बोलो माइनस है माइनस। अब b और c दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, -a और -a, तो a बराबर क्या आ गया? -1/2 -1/2 अब पुट कर अब a की वैल्यू ये आ गई, तो b की क्या है? सर 1/2 और c की क्या है? यस सही है। अब इन तीनों की वैल्यू कहाँ उठा के रखनी है? सर उसकी हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन पहले ये था, अब इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये हो गया। अब देखना है ना ध्यान से, यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं, जगह कम है, तो a की वैल्यू -1/2 है, -1/2 को बाहर लिया इंटीग्रेशन में, क्या कहते हो? सही है। यस सर यहाँ पर b और c दोनों में 1/2 है, दोनों में से 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे आ गया x+1 और नीचे आया x² + x² + 1 dx। सही है। यहाँ देखो 1/2 क्या आया? लॉग मोड में x+1 इसको ऐसे ही रहने दो ना अभी, 1/2 क्या आया? x+1 dx। इसका क्या करूँ भाई?
फिर इसको अलग अलग 1/, अलग अलग लिख लूं क्या? सर yes. तो एक काम और करो, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दूं, हाँ सर 2x अपॉन x स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस dx, और क्या है 1/2 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। देखना ये कट गया क्या? नहीं करना। अरे सॉरी, दिमाग भावनाओं में गया। एक्स प्लस 1 कोई नहीं भावनाओं में गया, ठीक है। हाँ भाई 1/2 क्या आ गया? log, और में x प्लस 1। ठीक है। इसका क्या आ गया? इसका नीचे log 1/4 log x स्क्वायर प्लस log, में x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसका क्या आ गया? इसका सर इसका आ गया tan इनवर्स Tan inverse X. tan इनवर्स, x प्लस क्या कहते हो भाई? यस सर सही है। अच्छा आपको ये कहेगा सर उस वाले मेथड से क्यों नहीं बताया? क्या आप वो जो कर रहे थे ना? फर्स्ट वाले हाँ फर्स्ट वाले से। सुनो यहाँ आप बताओ कितने वो मिल रहे हैं हमें? 3 3 तो है, लीनियर क्वेश्चन कितनी है? एक है। तो x की वैल्यू केवल क्या रख सकता हूँ? 1 -1 -1 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? इसकी आ जाएगी। अरे -1 का स्क्वायर तो बनोगे 1/2 और a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ये तो आ गई तुरंत। लेकिन दो वैल्यू निकलने में थोड़ी दिक्कत करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो इसका एक और ये इजी है। देख लो भाई, इजी है तो मैं अच्छा लग रहा है तो अभी लगा नहीं। एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि एक तो आ गया 1, यस सर आ गई, ठीक है, मैंने 1 से रख दिया। अब मेरे को और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा कठिन लगे तो वैल्यू तो यही आ रही है ना तीनों, यस चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 क्या रखूंगा? -1 -1 रखा तो ये तो a की वैल्यू डायरेक्ट किसने दे दी? दे दिया नहीं। यस अब दूसरी वैल्यू क्या रखूंगा? 0 सही है, 0 रखी। देखो क्या आ गई है 0, ये क्या आ गई? ए a। तोड़ेगा उड़ेगा चढ़ रहा है सर, ये साइकिल देख रहा है अपनी। तो साइकिल बाहर क्यों खड़ी है? अंदर खड़ी करते हैं ना भाई साहब, ये तो उड़ जाएगी यहाँ से तो। ये 0 ये 0 क्या आ गई वैल्यू? c। चेक करो, है ना? तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -a, और a की वैल्यू पहले से ही माइनस है। क्या कहते हो भाई? दूसरी भी आ गई। यस सर मैं कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो। x बराबर 0 क्यों रखा है? क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी 0 रखने में मिलती है। यानी रख सकते नहीं तुम 1 लाख रखो ना, ये तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। तुम 999 रखो। कैलकुलेशन किसको करनी है? तुम्हें। नहीं मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा जानबूझ के जिससे मुझे कैलकुलेशन ना के बराबर करनी पड़े। नहीं आई बात समझ? जानबूझ के मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे मुझे कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। तो मतलब 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर 0 रखने पर b चला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अपनी तरफ से वैल्यू रखी है ना? बिल्कुल 0 हमेशा रख लो अपनी तरफ से, कुछ भी। बस ये पूछ और सुन लो, अगर तुम्हें -1 नहीं रखना, किसी को क्वेश्चन नहीं आ रही है, बहुत से बच्चे परेशान है सर हम तो कोएफिशिएंट का वो करना ही नहीं जानते। कोई दिक्कत नहीं, तू हमेशा 3 नंबर याद रख। कौन से? 0 1 -1 3 नंबर याद रख, और हमेशा 3 नंबर रख के दिखा दे। यही रख दे हमेशा 3 नंबर। जैसे ही 3 नंबर रखेगा 3 इक्वेशन आएंगे, सॉल्व कर लेंगे। बाहर में गया, बच गया उससे। यही बात समझ। आ गई सर। अब जल्दी से बताओ, 2 तो आ गई, तीसरी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? क्या रख दूं? सर 1 1 अभी अभी इशारा किया तो क्या आ गया? 1 1 और 1 2 2a सही है। सर यस हाँ भाई, प्लस 1 और 1 प्लस 2b 2b प्लस 2c प्लस 2c 2c सही है। a की वैल्यू कितनी है? सर -1/2 माइनस, तो क्या बचा यहाँ पे? -1 -1 और c की वैल्यू कितनी है? 1/2 यहाँ पे क्या बचा? 1 इससे ये कट गया Yes. तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 खत्म। लो यस सर सही है, यस ठीक है, बंद कर दो।